सेना की भर्ती को लेकर कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं। रंगरूटों की 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी, बाकी 3.5 साल सर्विस करेंगे। 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार यानी आज अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर रहे हैं। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी का मकसद रक्षा बलों का खर्च और उम्र घटाना भी है। इस स्कीम के लागू होने से भारतीय सेनाओं की एवरेज एज प्रोफाइल 35 साल से घटाकर 25 साल हो जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना के तीनों अंगों में पहले साल 45,000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती हो सकती है। 2 सप्ताह पहले जल, थल और वायु सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरकार सोमवार को नए टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को लागू करने वाली है, जिसका नाम अग्निपथ दिया गया है। यानी अब नई भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। अग्निपथ सिस्टम में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल पूरे होने के बाद उन्होंने 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे। सवाल ये कि भर्ती कब और कैसे होगी। साल में 2 बार 6 महीने के बीच में भर्तियां की जाएगी। वहीं अग्निवीरों के भर्ती में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, ये भी आप जान लीजिए। 4 साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। 4 साल बाद सैनिकों की सर्विस की समीक्षा होगी। कुछ की सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती है। 4 साल की नौकरी में 6-9 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज अग्निपथ की परिवर्तनकारी योजना को मंजूरी देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी में क्या बदलाव हुए हैं और बदलाव के बाद सैलरी कैसे दी जाएगी?
शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी, जो चौथा साल खत्म होते होते 40,000 तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतना ही सेवा निधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा सरकार ने अग्निवीरों का बीमा कराने का भी फैसला लिया है। 4 सालों के दौरान अगर किसी जवान की मौत हो जाती है तो बीमा की सारी राशि परिवार को दे दी जाएगी, जो 48 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी नॉमिनी को मिलेगी। हालांकि सरकार ने ये बदलाव सेना में आ रही तमाम दिक्कतों को कम करने के लिए किए हैं। साथ ही सरकार को भी कई फायदे मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल टुडे के लिए।